जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और याद रहे बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दुनिया के ऐसे कई हिस्से हैं जहां सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती और जहां अंधेरा हावी हो जाता है। तब वो अंधेरा एक नए रहस्य को जन्म देता है और वो रहस्य हम सबकी कल्पना से भी परे होता है। मित्रों, सुना रहा हूं एक नई कहानी, हॉरर ऑफ द नुआम्बी विलेज। बता दूं, यह कहानी काल्पनिक है और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इस कहानी की घटनाएं, पात्र, नाम इत्यादि सब मात्र एक कल्पना है और हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। अंटार्कटिका के एक भीषण ठंड वाले इलाके में, जहां लगभग 6 महीने अंधेरा रहता है और 6 महीने उजाला, वहां एक रहस्य से भरा गांव है जिसका नाम नुआम्बी है। लगभग पूरा क्षेत्र भारी बर्फ से ढका रहता है और तापमान हमेशा माइनस में ही रहता है। लोग उजाले के 6 महीने पूरे होते ही गांव से पलायन कर जाते हैं। उनका मानना है अंधेरा अपने साथ कुछ खतरनाक लेकर आता है और वहां असाधारण घटनाएं घटने लगती हैं। रूपर्ट और कार्तिक दोनों जाने माने वैज्ञानिक थे और अमेरिका की एक बड़ी रिसर्च कंपनी में काम करते थे। उन्हें यहां की बर्फ और पेड़ पौधों की खोज करने के लिए भेजा गया था। दोनों ट्रेन में बैठे उस गांव की ओर बढ़ रहे थे। सुना है वहां पूरे 6 महीने अंधेरा रहता है, सूरज देखने को भी नहीं मिलता। रूपर्ट ने ट्रेन की खिड़की से बाहर की बर्फबारी को देखते हुए कहा। हाँ, और कल से ही वहां अंधेरा हो जाएगा, कार्तिक ने कहा। क्या ये सच है? वहां कुछ असाधारण घटनाएं होती हैं। लोग बता रहे थे जैसे ही तापमान -10 हो जाता है, उस गांव का पूरा माहौल भयानक हो जाता है। रूपर्ट ने सोचते हुए पूछा। पता नहीं, मुझे लगता है ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं और हम वैज्ञानिक हैं और विज्ञान इन सब बातों पर यकीन करने की अनुमति नहीं देता, कार्तिक ने कहा। धीरे धीरे ट्रेन उस गांव के नजदीक पहुंचने लगी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ से ढके घर और पेड़ पौधे दिख रहे थे। बर्फबारी इतनी तेज हो चुकी थी कि बर्फ के छोटे छोटे गोले खिड़कियों से साफ टकराते दिख रहे थे। लगभग 3 घंटे बाद वो ट्रेन नुआम्बी गांव पहुंच गई। रूपर्ट और कार्तिक जैसे ट्रेन से बाहर आए, दोनों ठंड में कांप उठे। यहां तो कुछ ज्यादा ही ठंड है, रूपर्ट ने कहा, और बर्फबारी भी हो रही है। हमें अपनी स्नो जैकेट और दस्ताने पहन लेने चाहिए, कार्तिक ने कहा। दोनों ने अपने बैग से जैकेट और दस्ताने निकाल पहन लिए। कुछ देर बाद वो दोनों ट्रेन स्टेशन से बाहर आ गए। अरे यहां तो दूर दूर तक सिर्फ बर्फ है और तेज हवा के साथ ये स्नोफॉल हमें आगे नहीं जाने देगी, रूपर्ट ने कहा। यहां ऐसा ही मौसम होता है। अपने चेहरे ढक लो और बैग को कंधे पर टांग लो। हमें बिना इंतजार किए ही चलना होगा। कुछ ही देर में शाम हो जाएगी, कार्तिक ने कहा। दोनों सर्द हवा और बर्फबारी के बीच धीरे धीरे गांव के अंदर आने लगे, पर उन्हें गांव की सड़क पर कोई भी नहीं दिख रहा था। गांव पूरा सन्नाटे में डूबा था और घर इतनी दूर दूर बने थे कि मानो ऐसा लगता था यदि एक घर उनके पास है तो दूसरा लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। रूपर्ट और कार्तिक जैसे जैसे घरों से गुजर रहे थे, उन्हें लोग अपनी खिड़कियों से झांकते दिखे। बच्चे अपने हाथों को खिड़कियों पर रखे उनको ऐसे देख रहे थे मानो उन्होंने आम इंसान कभी देखे ही नहीं। आखिर मैप को देखते हुए वो दोनों उस घर पहुंच गए जहां उनको रुकना था। मैप के हिसाब से यही घर है, घर का नंबर भी 33 है, रूपर्ट ने कहा। वो दोनों एक हट के पास आकर रुक गए। वो हट चारों ओर से बर्फ और लंबे पेड़ों से घिरी थी और उस हट की छत पर बर्फ की मोटी परत भी जमी थी, जिससे पानी धीरे धीरे नीचे टपक रहा था। रूपर्ट तुरंत आगे बढ़ उस हट के बरामदे में आ खड़ा हुआ और अपने जैकेट से बर्फ को झाड़ते हुए वहां लगी बेल बजा दी। कार्तिक अभी भी बर्फ में ही खड़ा था और चारों ओर के वातावरण को ध्यान से देख रहा था। उसे पेड़ों के बीच से कुछ अजीब आवाज आ रही थी।
उसने ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी। तभी किसी ने हट का दरवाजा खोला। यस, एक औरत ने घर से बाहर आते हुए पूछा। आई एम रूपर्ट, और जो मेरे पीछे खड़े हैं वो कार्तिक हैं, रूपर्ट ने उस औरत से कहा। वो कुछ और बोलता, वो औरत कुछ सोच लिए उन दोनों को देखती रही, फिर धीरे से बोली, भी मुझे सूचना मिली थी। मैं हैरान हूं आप दोनों इस वक्त यहां आए। वैसे मैंने सारी व्यवस्था कर दी है और लगभग 6 महीने का राशन भी अंदर रख दिया है। मैं समझा नहीं, हम तो बस 2 महीने के लिए आए हैं, फिर 6 महीने का राशन क्यों? रूपर्ट ने पूछा। आपको पता नहीं? उस औरत ने आश्चर्य में पूछा। क्या पता नहीं? रूपर्ट ने हैरानी में पूछा। आज रात पूरा गांव खाली हो जाएगा। कल से 6 महीने तक सिर्फ अंधेरा रहेगा यहां, और इस पूरे गांव में कोई नहीं रहेगा, उस औरत ने कहा। पर ऐसा क्यों? अंधेरा ही तो है, कार्तिक ने आगे बढ़ते हुए पूछा। शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है। अंधेरा होते ही यहां अजीब से जानवर बाहर आ जाते हैं, और जो कोई भी बाहर निकलता है उसे मार देते हैं। मेरी बात मानिए तो आप भी वापस चले जाइए और 6 महीने बाद आइएगा, जब उजाला हो जाएगा, उस औरत ने कहा। हम साइंटिस्ट हैं, इन सुपरस्टिशंस पर यकीन नहीं करते, कार्तिक ने कहा। तभी उन्हें सामने की हट में एक परिवार आते दिखा। एक पति, पत्नी और 2 बच्चे उस हट में सामान लिए जा रहे थे। आप तो कह रही थी कोई नहीं रुकता इस गांव में, फिर वो लोग भी तो अभी अभी आए हैं, कार्तिक ने पूछा। उन्हें भी शायद पता ना हो। वैसे आपकी मर्जी, मुझे आपको जो कहना था कह दिया, पर कोशिश करिएगा कि आप घर से बाहर न निकलें। इतना क्या वो औरत कार्तिक को हट की चाबी दे चली गई। बताओ, अजीब लोग हैं, गेस्ट आए नहीं कि भगाने लगे, रूपर्ट ये कहते हुए अंदर चला गया। कार्तिक कुछ देर वहीं रुका, इधर उधर देखता रहा, फिर अंदर चला गया। अंदर से हट के चारों ओर बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां लगी थी, और एक और आग जलाने के लिए फायरप्लेस बना था, जहां ढेर सारी कटी हुई लकड़ियां रखी हुई थी। वाह, अंदर से तो कमाल का ये हट, और यहां से बाहर का मनमोहक नजारा भी देखा जा सकता है, रूपर्ट ने एक और खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। कार्तिक ने फायरप्लेस की ओर बढ़ लकड़ियां उठा, आग जला ली। थोड़ी देर आग के पास ही आराम कर लेते हैं, इसकी गर्माहट में थकान उतारने का मजा ही कुछ अलग है। रूपर्ट भी वहीं आकर सोफे पर बैठ गया। न जाने कब दोनों की आंख लग गई, उन्हें पता ही न चला। समय के साथ काला अंधेरा उस पूरे गांव पर छा गया। बर्फ और तेजी से गिरने लगी। ठंड बहुत बढ़ गई थी। अचानक एक आवाज सुन कार्तिक बौखलाहट में उठ खड़ा हुआ। बाहर से लोगों की आवाज आ रही थी। कार्तिक तुरंत दरवाजा खोल हट से बाहर आ गया। दरवाजे की आवाज सुन रूपर्ट भी उठ गया और उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। गांव का दृश्य देख दोनों हैरान खड़े थे। सब लोग अपना अपना सामान ले अपने अपने घरों से बाहर निकल जा रहे थे। सब घरों में धीरे धीरे लाइट्स बंद होती जा रही थी और वो अंधेरे में समाते जा रहे थे। कार्तिक ने जब नजर घुमाई तो सामने वाले घर में जो लोग आज ही आए थे वो भी अपने हट के बाहर खड़े गांव वालों को देख रहे थे। चलो उनके पास चलते हैं, कार्तिक ने रूपर्ट को उसके साथ आने का इशारा किया। कार्तिक और रूपर्ट उस ओर बढ़ उनके पास पहुंच गए। हेलो, मेरा नाम कार्तिक है और ये मेरे साथी रूपर्ट हैं, कार्तिक ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। हाय, मेरा नाम क्रिस्टोफर है और ये मेरी वाइफ जूलिया और मेरे बच्चे जॉन और रीटा हैं। वहां खड़े व्यक्ति ने कार्तिक से हाथ मिलाते हुए और अपने परिवार का परिचय देते हुए कहा, क्या आप बता सकते हैं ये क्या हो रहा है? लोग गांव छोड़कर सचमुच जा रहे हैं? कार्तिक ने पूछा। जी हां, यहां अगले 6 महीने तक सुबह नहीं होगी, सिर्फ अंधेरा ही रहेगा और यहां रहना खतरे से खाली नहीं। मतलब? कार्तिक ने पूछा। मतलब यह है कि कुछ ही घंटों बाद यहां अजीब से जानवरों का आतंक होगा। वो चारों ओर घूमने लगेंगे और वो सूंघ कर ही लोगों का पता लगा लेते हैं और उनको मारकर ले जाते हैं, उस व्यक्ति ने कहा। तो आप क्यों नहीं जा रहे? रूपर्ट ने पूछा। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और इस हालत में हम यात्रा नहीं कर सकते। हमारे पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं, उस व्यक्ति ने कहा। ये बात सुन कार्तिक सोच में पड़ गया। वो और रूपर्ट वापस हट में आ गए। क्या हमें भी यहां से चले जाना चाहिए?
रूपर्ट ने कार्तिक की ओर डरे अंदाज में देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता ये सब सच है, कार्तिक ने कहा। दोनों इसी उधेड़बुन में पड़े रहे कि वो जाएं कि नहीं, और लगभग 2 घंटे बाद जब वो सामान ले बाहर आए तो देखा पूरा गांव अंधेरे और सन्नाटे में डूबा पड़ा था। अब किसी भी घर में रोशनी नहीं दिख रही थी। चारों ओर एक भयानक आवाज आने लगी थी। दोनों धीरे धीरे बर्फ में चलने लगे और दिल को थामे आगे बढ़ने लगे कि तभी सामने की हट की खिड़की पर वही आदमी क्रिस्टोफर एक बड़े चार्ट पर कुछ लिखकर खिड़की से उनकी ओर इशारा कर रहा था। चार्ट पर लिखा था, स्टे इनसाइड। रूपर्ट ने देख कार्तिक से कहा, वो क्रिस्टोफर हमें अंदर जाने के लिए कह रहा है। तभी एक ओर से बर्फ में किसी के तेज दौड़ने की आवाज आने लगी, मानो कोई जानवर बर्फ में दौड़ता उनकी ओर बढ़ रहा हो। कार्तिक और रूपर्ट बिना सोचे समझे वापस हट की ओर बढ़ने लगे। दोनों के पांव बर्फ में इतने धंस रहे थे कि तेज दौड़ना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह कार्तिक ने हट पहुंच दरवाजा खोल दिया और अंदर की ओर चला गया। रूपर्ट भी अंदर आ दरवाजा बंद करता वो सामने का मंजर देख सहम गया। वो फटी आंखों से उस ओर देखने लगा। सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी और उसके साथ 2 बड़ी लोमड़ी की तरह दिखने वाले अजीब से जानवर थे। वो जानवर रूपर्ट की ओर देख गुर्रा रहे थे। रूपर्ट ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और सहमी आंखों से कार्तिक को देखने लगा। कार्तिक भी अंदर तक डर को महसूस कर पा रहा था। मैंने बाहर अभी एक अजीब सा आदमी देखा जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी और उसके साथ 2 अजीब से दिखने वाले जानवर थे, रूपर्ट ने कहा। कार्तिक कुछ और समझता उसने सामने वाले हट में खिड़की पर क्रिस्टोफर के बच्चे को देखा। वो अपनी बड़ी लाल आंखों से अपने दोनों हाथों की हथेलियां कांच पर जमाए खड़ा था और उनको घूर रहा था। कार्तिक उठकर खिड़की के पास आ गया। वो उस लड़के को ध्यान से देखने लगा कि तभी उसी खिड़की पर वही जानवर अपने पंजों से खरोचने लगा। वो गुर्रा गुर्रा कर तेजी से खिड़की पर वार करने लगा। कार्तिक ये सब देख कांप उठा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उस बच्चे ने एक कागज हाथ में लिया और खिड़की से कार्तिक की ओर दिखाने लगा। उस कागज पर लिखा था, मेक नो नॉइज। कार्तिक ने रूपर्ट को उस ओर देखने का इशारा किया और दोनों लाइट बंद कर चुपचाप एक और दीवार का सहारा ले नीचे बैठ गए। ये क्या हो रहा है? क्या गांव वालों की बात सच थी? रूपर्ट ने धीमे स्वर में कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो हमें अंदर रहने और बिल्कुल भी आवाज ना करने के लिए कह रहे हैं, कार्तिक ने कहा। मित्रों, सुनाऊंगा आगे ये कहानी भाग 2 में। आखिर क्या है उस गांव का रहस्य? क्या हो रहा है रूपर्ट और कार्तिक के साथ? कौन है वो कुल्हाड़ी वाला आदमी? और आखिर वो अजीब से दिखने वाले जानवर कौन है? मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी सुधांशु राय ऑफिशियल से फॉलो कर सकते हैं और कहानीकार सुधांशु राय से जुड़े रह सकते हैं।